हमेशा नई नई पॉइंट्स भी निकलती है। क्या कहा? ऐसे नहीं कि ब्रह्मतन से बाबा ने समझाई दिया तो बस बात पूरी हो गई, सबकी समझ में आ जाएगा। आ गया? ये ब्राह्मण चोटी वाली बात ये मुरली में समझाई थी ना ब्रह्मा के मुख से, परंतु इसकी गहराई सबकी समझ में आई है? नहीं आई। इसलिए बोला कि हमेशा ये नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। ऐसे नहीं ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो नई नई पॉइंट्स निकलना बंद हो जाएंगी। नहीं, नई पॉइंट्स भी निकलती रहती है और पुरानी भी निकलती हैं। क्या ऐसे कोई न समझे कि बाबा ने पहले जो सुना दिया था यज्ञ के बिल्कुल आदि में, संस्कृत वाली जो गीता थी उसी का क्लैरिफिकेशन करते थे, वो ही पॉइंट्स निकलते थे। वो पॉइंट्स दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मणों ने जमीन दोज कर दिया। क्या यज्ञ के आदि में कुछ वाणियों को जमीन के अंदर दबा दिया कि नहीं? दबा दिया तो अब वो निकलेंगी नहीं। पुरानी भी निकलती रहती हैं, नई भी निकलती रहती हैं। वाणी तो 51-52 में भी चलती रही, 53-54 में भी चली और तब से लेकर के 18 जनवरी तक चलती रही ब्रह्मा के मुख से डायरेक्ट। तो उनमें से 4-5 साल की तो वाणियां चल रही हैं बराबर रिवाइज कोर्स में। तो क्या नई नई वाणियां नहीं आ रही हैं? आ रही हैं। जो 4-5 साल में पहले नहीं चलाई थी वो भी आ रही है। पुरानी पुरानी गीता पाठशालाओं में से कहां न कहां वो वाणियां ढूंढने से अभी भी मिलती रहती हैं। तो हमेशा नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, पुरानी भी निकलती हैं। क्यों? नई और पुरानी पॉइंट्स भी निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? पुरानी क्यों निकलती हैं? वो तो सुना दी ना। अरे पुरानी पॉइंट क्यों निकलती हैं? अरे क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, उनको पुरानी पॉइंट का क्या पता। दीदी दादी दादा पुराने पुराने हैं, वो भी भूल गए उन पॉइंट को कि उन्हें याद है? हाँ, सारा भूल गए। तो नए नए जो बच्चे आते रहते हैं उनके लिए पॉइंट्स निकलती रहती है। उनको भी कुछ न कुछ पुरानी कुछ नई भी मिलनी चाहिए, जो वो भी कुछ समझे अच्छी तरह से। पुरानी बातें भी समझें, नई बातें भी समझें। कोई नया आते होंगे तो बोलते हैं मुझे 6 महीना हुआ। बताओ, कोई है आप में से कोई जिसको 6 महीने हुआ वो ज्ञान में आए? है? कोई नहीं। सब 6 महीने से पुराने हैं। जब है ना माता, कितने महीने हुए? 6 महीने हो गए। हाँ, 6 महीने पहले भट्टी की थी। हाँ, कोई को 3 महीना हुआ। अरे कभी तो 1 महीने का बच्चा ज्ञान में आया हुआ, अभी उसने क्या समझा होगा? है? उसको भी समझाने के लिए, समझने के लिए टाइम चाहिए ना। तो अभी अगर ऐसा कोई आएगा तो बाबा को जरूर कुछ उनको भी समझाने के लिए शुरू की पॉइंट भी निकालनी पड़े, क्योंकि सम्मुख सुनते हैं तो ज्यादा ध्यान देते हैं। कागज से पढ़ते हैं, कोई पढ़ करके सुनाता है तो उतना ध्यान से नहीं सुनते। तो पुरानी पुरानी पॉइंट्स भी निकालें। उनको पुरानी पॉइंट्स मत्थे में नहीं होंगी तो अलफ और बे मत्थे में नहीं आएगा। क्या कहा?
हैं? पुरानी पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? हैं? क्योंकि जो अलफ और बे हैं उर्दू में, जो भी अक्षर होते हैं, जैसे हिंदी में का खा गा आई ई, अंग्रेजी में ABCD, ऐसे ही उर्दू में भी अक्षर होते हैं, अल्फाज होते हैं। तो उनमें पहला और दूसरा नंबर तो पुराना है या नया है? पुराना कहेंगे। तो अलफ और बे को समझाने के लिए शुरुआत से समझाना पड़ेगा। अलफ क्या है? एक डंडा खड़ा कर दिया, उसको कहते हैं अलफ। फिर दूसरा पड़ा कर दिया, ऐसा डंडा लगा दिया, वो हो गया बे। मतलब क्या हुआ? जो आदि से अंत तक खड़ा रहता है पुरुषार्थ में, वो हुआ अलफ। और जो बीच में ही गिर जाता है, पड़ गया, हुआ बे। तो बताओ, आदि की कौन सी वो आत्माएं हैं जिनमें एक है अलफ? सन 36 से इस सृष्टि पर, रंगमंच पर ब्राह्मणों के रूप में पार्ट बजाने आती है, तो अंत तक, जब तक 100 साल का संगम पूरा न हो, तब तक खड़ी रहती है पुरुषार्थ में, गिरती ही नहीं। दूसरी ऐसी है जो बीच में गिर जाती है आदि की आत्माओं में से। बताओ कौन है? अलफ है प्रजापिता। अलफ है प्रजापिता, और बे है ब्रह्मा, बीच में ही पड़ गया। तो इस हिसाब से बताया। अलफ और बे मत्थे में नहीं होगा तो बेचारा आगे क्या समझेगा? तो जो यज्ञ के आदि में अलफ और बे थे, उनकी बात समझानी पड़े या नहीं समझानी पड़े? उनकी बात तो समझानी पड़े, पुरानी पॉइंट्स भी बतानी पड़े। तो इसलिए अलफ और बे तो पहले समझाने पड़े ना बच्चे, सबको। सबको माने किसको? हैं? सबको माने किसको? कहते हैं सारी दुनिया किसकी औलाद है? सारी दुनिया की जो मनुष्य मात्र हैं, वो किसकी औलाद है? अकेले बाप से। प्रजापिता तो बाप हुआ, अकेले बाप से बच्चा पैदा होता है? फिर बाप के साथ उसका नाम क्यों नहीं छोड़ दिया? सारी दुनिया किसकी औलाद? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो सबको समझानी पड़े ये बात, अलफ और बे की। सबको माने कितनों को? है? हाँ, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद कही जाती है। ब्रह्मा से ही सृष्टि रची गई। सृष्टि किसने रची? शास्त्रों में लिखी है। शास्त्रों में प्रजापिता का नाम नहीं आता, नाम आता है ब्रह्मा, क्योंकि प्रजापिता भी तो ब्रह्मा है। इसलिए बताया कि सारी सृष्टि ब्रह्मा की औलाद है। तो सबको वो पॉइंट समझानी पड़े, पुरानी यज्ञ की हिस्ट्री के पॉइंट्स सबको बताने पड़े। भाई अलफ है बाबा, क्या बताना पड़े? अलफ है बाबा। अलफ कौन है? बाबा। ऐसा नहीं अलफ बे, माँ। माँ को अलफ नहीं कहेंगे। और बे माने बादशाही। क्या? बे माने बादशाही। कैसे समझाओ? परिवार में कैसे? अच्छा, लौकिक परिवार में अलफ कैसे? कौन?
है? लौकिक परिवार में पहला नंबर किसे कहेंगे? अच्छा, परिवार में कौन कौन होता है? माँ होती है, बाप होता है, बच्चे होते हैं, चाचा होता है, ताऊ होता है, चाची होती है, भाई होते हैं, ढेर सारे संबंध होते हैं परिवार में, तभी तो परिवार कहा जाता है। तो जो परिवार है उसमें पहले पहले कौन है? बाप। तो भाई अलफ, बाबा पहला नंबर, और उस अलफ ने दी बादशाही। बादशाही, परिवार की बादशाही देता कौन है? बाप देता है। किसको देता है? बच्चा, छोटा बच्चा हो तो माँ को देता है ना। तो देखो, अलफ बाबा बे बादशाही, ये बात पक्की कि नहीं पक्की? कच्ची। कैसे पक्की? समझाओ, बेहद में समझाओ। ये तो हद की दुनिया की बात हुई। और बेहद की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में कौन अलफ? प्रजापिता अलफ पहले पहले इस दुनिया में, और फिर ब्रह्मा हुआ बादशाही। कैसे? प्रजापिता आया तो ब्रह्मा को क्या विश्व की बादशाही मिल गई? स्वर्ग की बादशाही मिल गई? फिर बीच में ही चले गए। फिर कहाँ की बादशाही मिली? ब्रह्मा कुमारियां तो उल्टा समझा देती है। क्या समझाती है? अलफ माने ब्रह्मा बाबा, और बे माने यज्ञ के आदि का जो प्रजापिता था, उसने सारी संपत्ति ब्रह्मा बाबा की अपनी मुट्ठी में कर ली, उसको बादशाही मिल गई दुनिया की। ऐसे समझा देती है, लेकिन है टोटली ब्राह्मण परिवार की बात। अलफ माने प्रजापिता, और प्रजापिता के बादशाही माँ को मिल गई। कौन सी माँ को? ब्रह्मा बाबा को मिल गई। क्या बादशाही मिल गई है? अरे पूरे परिवार की संभाल किसको मिल गई? ब्रह्मा बाबा को मिल गई। लौकिक में भी ऐसे ही होता है। बाप अगर खुदा न खास्ता चला जाए और बच्चा छोटा हो, बच्चा बुद्धि है, इतनी अकल नहीं है, तो परिवार की बादशाही कौन संभालता है? माँ संभालती है। ऐसे बेहद के परिवार, जो ब्राह्मण परिवार था, उसकी बादशाही किसके हाथ में आई? ब्रह्मा बाबा के हाथ में आई। तो अलफ कौन हुआ? प्रजापिता। और बे बादशाही कौन हुई? ब्रह्मा बाबा। ये तो पक्की पक्की समझानी होती है ना।